गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन को लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी देश में। तो आपको याद रखना है कि जर्मनी देश में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन को लॉन्च किया गया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो जर्मन अधिकारियों ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है, जो कि 15 डीजल ट्रेनों की जगह ले रहा है और जो पहले लोअर सैक्सोनी राज्य और गैर विद्युतीकृत पटरियों पर संचालित होती थी। और आपको ये भी बता दूं कि सप्लाई चेन की दिक्कतों के बावजूद जर्मनी ने हरित रेल सेवा की ओर बड़ा कदम उठाया है और इस ट्रेन को फ्रांस की रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसका नाम है अल्स्टॉम ने बनाया है। और इस ट्रेन में फ्यूल सेल लगाए गए हैं जो कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं और बदले में सिर्फ पानी और भाप का उत्सर्जन होता है। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन को लॉन्च किया है जर्मनी देश ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सी राज्य सरकार राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क को विकसित करेगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार है, ये राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क को विकसित करेगी। फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी और इस परियोजना के पहले वर्ष में ऐसे 300 पार्क बनाए जाएंगे। और इस कदम का उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गौधन यानी कि मवेशी शेड को आजीविका का केंद्र बनाना है। और यह परियोजना जो है ये गांधी जयंती 2 अक्टूबर को शुरू की जाएगी। और छत्तीसगढ़ में इस तरह का पहला पार्क जो है ये कांकेर जिले के कुल गांव में बनाया गया है, जिससे कि गांधी ग्राम नाम दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है छत्तीसगढ़ राज्य की। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना है ये 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा है छत्तीसगढ़ी और हिंदी। और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है ये है रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये थे श्री अजीत जोगी जी और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के जो पहले राज्यपाल थे ये थे श्री दिनेश नंदन सहाय जी और वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंस, राजकीय पेड़ है साल, राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। और अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से ही बता देती हूँ। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं गौड़ी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली। और छत्तीसगढ़ में नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रिहंद और इंद्रावती। और छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं लगती हैं मध्य प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, ओडिशा के साथ, झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्य के साथ। और छत्तीसगढ़ में प्रमुख पर्यटक स्थल हैं नवागढ़, सेतगंगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, मल्हार, भौरमदेव मंदिर। और छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा सीट हैं ये है 11, राज्यसभा सीट की बात करें तो वो है 5। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है तो ये है सिरपुर में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था, आंसर है दक्षिण कौशल। और जो छत्तीसगढ़ है ये किस राज्य से अलग करके बनाया गया, आंसर है मध्य प्रदेश राज्य से। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वोलोडिमिर जेलेंस्की को। तो रूसी अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं इनको लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। इनको नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के द्वारा इस वर्ष यानी कि 2022 के लिए लिबर्टी मेडल के लिए नामित किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो अमेरिका संविधान की 20 शताब्दी मनाने के लिए 1988 में स्थापित वार्षिक लिबर्टी मेडल जो है ये साहस और दृढ़ विश्वास के पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है,
जो कि दुनिया भर के लोगों को स्वतंत्रता का आशीर्वाद सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस योजना के तहत ट्रांसजेंडर को भी समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं इनको समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस योजना के तहत अब ट्रांसजेंडरों को भी कवर किया जाएगा। और इस योजना के तहत क्या होता है कि लोगों को 5 लाख तक का फ्री में इलाज किया जाता है। और इस कदम के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए एक व्यापक मास्टर पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें फ्रेंड्स मौजूदा AB, PM, JAY पैकेज और विशिष्ट पैकेज जिसमें होगा सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी और उपचार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, PM नरेंद्र मोदी ने। तो एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल, जिसका उद्घाटन किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है और 133 एकड़ में बने इस अस्पताल में 2600 बेड हैं। और यह हॉस्पिटल जो है ये विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा प्रदान करेगा और इसमें इलाज की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल का जो प्रबंधन है ये माता अमृतानंदमयी मठ के द्वारा किया जाएगा। और यह अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको एशिया का सबसे बड़ा इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बता देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है बोर्नियो द्वीप। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? आंसर है भारत। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आंसर है सुंदरबन डेल्टा। एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? आंसर है अरब प्रायद्वीप। और एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर है चीन देश। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओणम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। तो जो ओणम महोत्सव है ये मनाया जाता है केरल राज्य में। तो आइए जान लेते हैं ये महोत्सव क्यों मनाया जाता है। तो ओणम का प्रमुख त्यौहार है जो दक्षिण भारत में खासकर केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि ओणम को मनाने के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। वो ये है कि कहा जाता है कि केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था और उसके आदर सत्कार में ही ओणम त्यौहार को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको केरल के प्रमुख महोत्सव के बारे में बता देती हूँ। तो त्रिशूर पूरम महोत्सव, थेयम त्यौहार, कालियट्टम त्यौहार, कालियट्टम उत्सव, कल्पथी रथ महोत्सव ये सभी मनाए जाते हैं केरल राज्य में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में स्वदेश रूप से विकसित VLSR-SCM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो बताइए कि इस मिसाइल का जो निर्माण है ये किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO ने। तो हाल ही में स्वदेश रूप से विकसित VLSR-SCM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और इसको विकसित किया है DRDO ने। तो DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSR-SCM का सफल परीक्षण किया है। और VLSR-SCM को DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है DRDO की। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधानों कार्यों के लिए ये देश की अग्रणी संस्था है। और DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष का नाम है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एंजेला मर्केल को। तो शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए जो एंजेला मर्केल हैं इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है।
तो पूर्व जर्मन चांसलर हैं एंजेला मर्केल। इनको शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको शरणार्थी का मतलब भी बता देती हूँ। तो शरणार्थी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता और राजनीतिक कारणों के कारण अपने देश से भागने के लिए मजबूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो देश का जो पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क है, ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आमतौर पर सफारी दिन के दौरान ही आयोजित की जाती थी, क्योंकि जो पर्यटक हैं दिन के उजाले में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन दिन की सफारी के कारण पर्यटक अपने प्राकृतिक आवास में निशाचर जानवरों को नहीं देख पाते। तो इसीलिए जो देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क है, ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। तो योगी सरकार सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाएगी। और आपको ये भी बता दूं कि देश में 13 डे सफारी हैं, लेकिन अभी तक एक भी नाइट सफारी नहीं है। और इसके बारे में पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने बताया है कि सिंगापुर की विश्व की पहली नाइट सफारी की तर्ज पर 227.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में जो नाइट सफारी है, ये विकसित की जाएगी और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अरुण जेटली, इनकी पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया नामक पुस्तक का जो विमोचन है, किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू ने। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अरुण जेटली, इनकी पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू ने। तो हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। इन्होंने नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण सम्मानित अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और यह पुस्तक जो है, ये अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो 26 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स थी आपको करवा दिए। और अब मैं आपको कल वाली करंट अफेयर यानी कि जो 25 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स हैं, ये आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा राज्य देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप को विकसित करेगा? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रवीण छाबड़ा को। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 2022 में किस भारतीय नृत्य को नामित किया गया है? आंसर है गरबा को। विश्व गुजराती भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 24 अगस्त को। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक 2022 कहाँ पर हुई है? आंसर है ताशकंद में। नेक्स्ट है, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है फहमीदा अजीम ने। पेटीएम के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर है विजय शेखर शर्मा। किस कंपनी ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को शुरू किया है? आंसर है HPCL ने। नेक्स्ट है, 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में जो भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? आंसर है कांस्य पदक जीता है। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर है देवाशीष मोहंती। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।